तो इस वीडियो में 1947 में क्या झड़प हुआ, इंडिया चाइना का 62 में क्या झगड़ा हुआ, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, 1999 का कारगिल वॉर क्या हुआ, इसका डिस्कशन करूंगा मैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात, जब देश आजाद हुआ 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को इंडिया बना, तो 1947 में कश्मीर के मुद्दे को लेकर युद्ध की स्थिति बनी थी, लेकिन संभल गया मामला, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी कमजोर था, भारत भी कमजोर था। मतलब छोटे मोटे झड़पें हुई, युद्ध का रूप लेते लेते वो रुक गई, युद्ध का रूप पूर्ण रूप से नहीं ले सकी। इसीलिए इसका बहुत ज्यादा डिस्क्राइब या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्णन नहीं है, कि उन्होंने रिसर्च किया है तो कुछ कुछ बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन बेसिकली फोकस किया जाता है 1965 का वॉर, 71 का वॉर, 99 का कारगिल वॉर। ठीक है, अब देखिए बात आते हैं चाइना, इंडिया और चाइना का वॉर क्यों हुआ। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हिंदी चीनी भाई भाई की बात की जाने लगी, तो आखिर वॉर क्यों हुआ। देखिए हमारा बॉर्डर कहां लगता है, हमारा बॉर्डर लगता था शुरू में तिब्बत से। तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, तिब्बत में यहां से बौद्ध धर्म गया और वहां पे उन्होंने बुद्धिज्म की प्रवृत्ति अपनाई। वहां के धर्म गुरु को बोला जाता है दलाई लामा। ठीक है, तो 1962 में इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ उसका मेन रीजन था तिब्बत। 1950 में तिब्बत को क्या हुआ, चाइना ने कब्जा लिया। तो फिर भारत ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि कब्जा हो सकता है, लेकिन जब कब्जा हो गया और जब चाइना ने अपनी संस्कृति, अपना कल्चर की मेरी भाषा का प्रयोग करो, मेरा तरह से रहना करो, वहां के मान लीजिए जैसे कि इंडिया के कश्मीर के लोगों को केरला में बसाया जाने लगा, केरला के लोगों को मेघालय भेज दिया गया, कुछ लोग गायब होने लगे, तो भारत चिंतित होने लगा। तो 1959 में क्या हुआ, 1959 देखिए 1959 में क्या हुआ, जो तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा थे उन्होंने भारत से शरण मांगी। और भारत क्या है, एक शरणार्थियों का देश है। ठीक है, तो जब शरणार्थियों का मतलब ये नहीं है कि भेड़ बकरी की तरह 40-50 लाख लोग आ गए सबको मैं करे। शरणार्थी मतलब जैसे देखिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी थी, उन पर अटैक होने का डर था। ठीक है, बहुत लोग उनके महल में घुस गए थे, पैलेस में घुस गए थे। तो वैसे लोग को शरण भारत शुरू से देता आया। कोई ऋषि मुनि है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर, उनको खतरा है, कोई एजुकेटेड पर्सन है, 40-50 लाख लोग आ जाएंगे और बोलेंगे भारत का शरणार्थियों का देश है। दोस्त अगर आप वाकई आपको दिक्कत है तो शरणार्थियों का देश है। भेड़ बकरी के हिसाब से उतना पालने का, क्योंकि हमारी खुद आबादी इतनी है, आपको कहां से हम इतना हैंडल कर पाएंगे। तो शरणार्थियों का देश और बहुत ज्यादा आबादी को संभालने के देश में फर्क होता है, इस बात को समझिए। आपको दिक्कत है, कुछ लोग हैं शरणार्थी भारत से शरण मांगेंगे, आप वैधानिक पर्सन है, आप एक एथिकल पर्सन है, आपको दिया जाएगा, प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, और भारत ने हर बार प्रूव किया है इस चीज को। ठीक है, अब देखिए आते हैं, तो जब 1950 में तिब्बत को कब्जा लिया गया चाइना के द्वारा और अपना भाषा संस्कृति थोपा जाने लगा, तो वहां पे तिब्बत में कौन है, बुद्धिस्ट लोग। बौद्ध धर्म पूरा विश्व में कहां से गया है, इंडिया से गया, क्योंकि इंडिया में बुद्धिज्म यहीं से राइज हुआ महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो भारत की चिंता बढ़ने लगी। जब 1959 में जब दलाई लामा जी ने क्या मांगा, शरण मांगा, तो शरण कैसे मना करें हम। तिब्बती कोई धर्म गुरु जो हेड हैं उनसे शरण मांग रहे हैं कि हमारे जान को रक्षा के लिए आपसे शरण चाहिए, कौन नहीं देगा, उस जगह मैं भी रहूंगा। तो भले ही हो सकता है कि वॉर का सिचुएशन बने, लेकिन शरण देना हमारा एक प्रथम कर्तव्य बनता है। तो जैसे शरण दिया तो चाइना ने बोला कि हमारे आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। 1962 में एक तरफा अटैक कर दिया, जिसमें हमारी आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी। और बता दे रहा मैं कि आपका हमारा जो चाइनीज आर्मी है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, असम तक घुस गई थी, असम तक। ठीक है, फिर एक तरफा उसने युद्ध विराम घोषित कर दिया, और उसके बाद से चीन और हमारे रिश्ते आज भी तलखियां देखने को मिलती है, भरोसा देखने के लिए नहीं मिलता। आज भी एशिया में अगर कोई इंडिया को पटकनी दे सकता है और नीचे मौका मिलेगा तो दबा सकता है, तो सिर्फ चाइना ही है, बाकी हमारे किसी से कोई खास दुश्मन नहीं। 1965 में क्या हुआ था, 1965 में क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो आर्मी है, जो गुजरात के कच्छ वाले इलाके हैं और जम्मू कश्मीर में घुस गए। लाल बहादुर शास्त्री उसमें पीएम थे, तो गुजरात के कच्छ और कश्मीर वाले इलाके में तो स्ट्रैटेजी बनाया गया कि हम क्या करें। कश्मीर आप देख रहे हैं, ये हमारा कश्मीर है सर, ठीक है, रन ऑफ कच्छ ये। तो क्या करें, यहाँ पर जो पंजाब का इलाका है वहां से हमारे आर्मी घुसी, और कहां तक घुस गई, वो लाहौर तक घुस गई। ठीक है, और लाहौर को उन्होंने घेर लिया। तो जब घेर लिया तो फिर 1965 का वार हम जीत गए। ठीक है, इस तरह से ये हुआ था, तो इसमें भी इनको पटकनी हुई। अब 1971 में क्या हुआ, देखिए जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जो आज बांग्लादेश है उसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो वहां लोग बंगाली बोलते थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग क्या है, उनका शोषण करते थे। यहाँ जूट की फैक्ट्री थी, यहाँ का सारा पैसा ले जाके अपने में लगाते थे, और ये लोग गरीब होते चले गए। इनको कहने लगे, ये लोग बंगाली बोलते थे, जो आज बांग्लादेश है बंगाली बोलते थे, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था।
ये लोग बंगाली बोलते थे तो इनको ये कहा जाने लगा कि तुम उर्दू बोलो, थोपा जाने लगा, इनका शोषण होने लगा। तो फिर क्या हुआ, यहां से आर्मी गई, इनको वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, जो आज बांग्लादेश है, और उनका शोषण होना शुरू हो गया, समझे। और जब शोषण होना शुरू हुआ उनका, तो 80 लाख लोग क्या हुए, भारत में आ गए, ठीक है, 80 लाख लोग भारत में आ गए। उससे फिर क्या हो गया, काफी परेशानी होने लगी इंदिरा गांधी जी को कि इसका समाधान क्या है। तब इंदिरा गांधी जी ने अपना, ये लोग शुरू से ही 71 में एक अलग देश की मांग करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। तो जब यहां से गई तो इन्होंने क्या हुआ, ढाका को 3 ओर से घेर लिया इंडियन आर्मी ने, जो बांग्लादेश जो अभी राजधानी है ढाका, उस समय भी ढाका थी। तो जब घेर लिया गया तो उसी समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिस्ट्री में एक देखने के लिए मिलता है कि 90,000 सैनिकों ने, क्या हुआ, पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार के साथ इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। 1947 में छोटी मोटी झड़पें हुई, ठीक है। बेसिकली 1962 का युद्ध तिब्बत के मामले में हुआ, तिब्बत को चाइना ने कब्जा लिया और दलाई लामा भारत में आए, भारत ने उनको शरण दिया, और ये बात का खुन्नस मौका मिला। और भी चीजें वो दबाना चाहता था, बहुत सारी चीजें थी, मेन रीजन यही था, और उसने अटैक किया। हमारी आर्मी को अनुमान ही नहीं था कि चाइना से वॉर होगा, और वॉर हो गया। और जब आप प्रिपेयर ही नहीं रहेंगे, अब रास्ते में चल रहे, कोई गला में आपको ब्लेड मार के चला जाए तो आप कैसे करेंगे। लेकिन आप ट्रेंड हैं, ठीक है, आपके पास हथियार है, तो ब्लेड मारे, अगर आप ऐसे भी करके बच गए हो तो उसके बाद उसको बंदूक से वॉर करके जवाब दे सकते हैं। तो ऐसा हुआ 1965 में कच्छ में और जम्मू कश्मीर में घुसे, तो हम क्या हुआ, लाहौर में घुसे और लाहौर को हमने घेर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल, इसको आप नहीं समझ पा रहे तो आप समझ जाइए कि जैसे कि कोई आपके घर में आया अटैक करने के लिए, ठीक है, वो लोग आपको घर के घेर चुके हैं, आपकी मम्मी पे गन पॉइंट में रखे हुए हैं, आपका उस घर का बच्चा बाहर है, सब हो जाता है कि मेरे घर में कोई आतंकवादी घुस आया है या फिर कोई गुंडे घुस आया है, मुझे पता है वो कौन है, उन्होंने मेरी माँ को गन पॉइंट में रखा है, मैं उसके घर के बच्चे को जाके उठा के ले आऊंगा कि वहां छोड़ो नहीं तो वही हाल हुआ। क्योंकि हम लोग कहाँ घुस गए थे, लाहौर में, और लाहौर को घेर लिया गया, तो पाकिस्तान का क्या, वो गर्दन हमारे हाथ में था, तो पाकिस्तान को बैकफुट करना था, ठीक है। 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बनना चाहती थी, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। 80 लाख लोग भारत में घुस गए, 80 लाख लोग सुबह सुबह अगर उनको रोटी भी दिया जाए तो आप समझ जाइए क्या होगा। 80 लाख लोग को 4 रोटी भी दिया जाए तो 80 लाख इंटू 4 करिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 20 लाख, उतना कहां से संभव है। तो सोचिए, इसका मसला उठाओ और भेज दिया, तब इनको हालत खराब हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब देखिए 99 का कारगिल वॉर, कारगिल में क्या हुआ है, मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन था जिसने द्रास, देखिए यहाँ पे द्रास और बदालिक करके कुछ 4 इलाकों में उन्होंने कब्जा कर लिया। जब इंडियन आर्मी को पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, तो उन्होंने क्या किया कि कार्रवाई करना शुरू किया, और लास्ट में धीरे धीरे चारों सेक्टर्स पे इंडियन आर्मी में कब्जा कर लिया। और क्या हुआ, उन्होंने उनको खदेड़ दिया और उस इलाके में जीत हासिल हुई, ठीक है। ये बात जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल थे उसमें परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बिना अनुमति से उन्होंने ये सब हरकतें की थी, ठीक है। जब पता चला तो काफी परवेज मुशर्रफ का आलोचना हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, और लास्ट में तख्ता पलट, उन्होंने प्रधानमंत्री को हटा के खुद को वहां पे सर्वे सर्वा भी घोषित कर दिया गया। तो संक्षेप में 1947, 1962, 1965, 1971, 1999 मैंने कंक्लूड किया ये चारों, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।